उत्तराखंड में एमपी बिहार फॉर्मूले से मचेगी सियासी खलबली। कई दिग्गज विधायकों के कटेंगे टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अब 10 महीने से भी कम का समय शेष है। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने सूबे में अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी न केवल अपनी पिछली ऐतिहासिक जीत को बरकरार रखना चाहती है, बल्कि इस बार 70 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में एक अप्रत्याशित और नया रिकॉर्ड स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस मिशन 2027 को फतह करने के लिए पार्टी आलाकमान एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक कदम उठाने जा रहा है, जिसकी भनक लगते ही प्रदेश के कई कद्दावर विधायकों की नींद उड़ गई है। क्या है भाजपा का एमपी बिहार महाराष्ट्र फॉर्मूला? सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में अपनाए गए सफल चुनावी फॉर्मूले को लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इन राज्यों में पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर को मात देने और विपक्ष को चौंकाने के लिए कई बड़े और लगातार जीतते आ रहे चेहरों के टिकट बेझिझक काट दिए थे। इस अचूक प्रयोग ने पार्टी को इन प्रदेशों में बम्पर सीटें और सत्ता दिलाई थी। अब इसी मास्टर स्ट्रोक का प्रयोग देवभूमि में होने जा रहा है, ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार किया जा सके। दिग्गजों पर गिरेगी गाज, संगठन में मिलेगी नई भूमिका। आपको बता दें, इस नई रणनीति के तहत उत्तराखंड में उन विधायकों की कुर्सी पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है जो पिछले 4 या 5 कार्यकालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पार्टी आला कमान का मानना है कि एक ही चेहरे के बार बार मैदान में होने से क्षेत्र में एक स्वाभाविक स्थानीय नाराजगी पनपती है। इसलिए इन दिग्गजों के टिकट काटकर नए युवा और जमीनी स्तर पर सक्रिय चेहरों को मौका दिया जाएगा। जिन वरिष्ठ विधायकों के टिकट कटेंगे, उन्हें राजनीतिक हाशिए पर नहीं धकेला जाएगा। इसके विपरीत उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाते हुए उन्हें संगठन में चुनाव प्रबंधन और प्रदेश स्तरीय जैसी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिससे पार्टी का ढांचा और मजबूत हो। अक्षय विधायकों का कठिन सीटों पर होगा ट्रांसफर। बीजेपी का मुख्य फोकस केवल अपनी सुरक्षित सीटों को बचाने पर नहीं है, बल्कि उन कमजोर सीटों को भेदने पर भी है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। विपक्ष के गढ़ में सेंध मारी। पार्टी के जो विधायक अपनी वर्तमान सीट पर अजय माने जाते हैं, उन्हें आसपास की उन मुश्किल विधानसभा सीटों पर शिफ्ट किया जाएगा जो फिलहाल विपक्ष के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। आला कमान ने ऐसे कुछ चुनिंदा नेताओं को दबी जुबान में अपनी परंपरागत सीट छोड़कर नई विधानसभा में जमीन तैयार करने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। आला कमान का संदेश साफ है, अगर चुनाव तक नई और कमजोर सीट पर मजबूत पकड़ बना ली तो टिकट आपका, अन्यथा चुनाव लड़ने के बजाय संगठन का काम संभाले। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टी के नए इनपुट्स के अनुसार राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरों के बाद से प्रदेश इकाई पूरी तरह एक्टिव मोड में है। पार्टी ने जीत के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में इंटरनल सर्वे तेज कर दी है। इस सर्वे के जरिए विधायकों के प्रदर्शन, उनकी जनता तक पहुंच और जिताऊ क्षमता का कड़ाई से आकलन किया जा रहा है। बूथ स्तर की इकाइयों और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कर दिया गया है। अप्रैल महीने से शुरू हुए विशेष अभियानों के तहत वोटर लिस्ट दुरुस्त करने और नए युवा मतदाताओं को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि अंतिम समय में कोई भी तकनीकी खामी का हार का कारण न बने। विपक्ष के लिए अभेद चक्रव्यूह। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने के दशकों पुराने मिथक को तोड़ा था। अब 2027 के लिए पार्टी ने क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। भारी भरकम नेताओं को कमजोर सीटों पर उतारने की आक्रामक रणनीति विपक्ष को अपने ही गढ़ में रक्षात्मक होने पर मजबूर कर देगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एमपी महाराष्ट्र फॉर्मूला हिमालयी राज्यों में राजनीतिक मौसम में कितना कारगर साबित होता है और आगामी महासंग्राम में बीजेपी को किस स्तर की ऐतिहासिक सफलता दिलाता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।